हरे कृष्ण। जय भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर पूर्णिमा के इस स्पेशल अवसर में। गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग श्री चैतन्य भागवत से श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ दिव्य लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे 14 चैप्टर श्री चैतन्य महा 15 चैप्टर श्री चैतन्य महाप्रभु का निमाई पंडित का दूसरा विवाह विष्णु प्रिया माता जी के साथ होता है। इस अध्याय में वर्ण प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से निमाई पंडित वापस बांग्लादेश से आने के पश्चात अपनी जो है विद्या विलास की जो लीलाएं हैं उसमें लगे रहते हैं और अपने स्टूडेंट्स को लेकर डेली जाते हैं और उनको अलग अलग शास्त्रों का व्याख्या करते हैं। और हमने दोपहर को चर्चा किया था किस प्रकार से जो सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं उसको लेकर के निमाई पंडित हमेशा बड़े सतर्क रहते थे कि उनके स्टूडेंट्स उसको अच्छे से पालन करें। और इसके हेतु वो अलग अलग तरीके से उनको करेक्शन देना और का व्याख्या करना समझाना ये सब क्या करते थे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। चतुर्थी के शोभे शिष्य गणेर मंडली मध्य पढ़ा ये न प्रभु महाकुतूहली। निमाई पंडित इस प्रकार से बैठते थे और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे तो चारों तरफ से सभी शिष्य लोग बैठ जाते थे और बीच में बैठ के वो बड़े उत्साह पूर्वक शास्त्रों का व्याख्या किया करते थे। महाकुतूहली महाकुतूहली मतलब हैप्पीली टॉट, बड़े प्रसन्नता पूर्वक उत्साह के साथ। विष्णु तैल सिरे दिते आछे कौन दासे अशेष प्रकारे व्याख्या करे निचर से। Sometimes when the need arose, the Lord had a servant massage his head with medicated oil while he continued giving his unique explanations. कभी कभी ऐसे ही शास्त्रों की व्याख्या करते समय कोई एक दास आके उनके सिर में आ, विष्णु तैल यहाँ पे बोला गया है मेडिकेटेड ऑयल यानी औषधि से भरा हुआ कोई तेल का सर सिर में मसाज किया करता था। उषा काल है ते दुई प्रहर अवधि बढ़ाइया गंगा स्नाने चले गुण निधि गुणों के सागर भगवान श्री गौरांग महाप्रभु उषा काल मतलब सुबह सुबह वो टीच फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल नून यानी सुबह सुबह से लेकर के दोपहर तक पढ़ाया करते थे और उसके बाद दोपहर को सभी शिष्यों को ले जाकर के गंगा में स्नान किया करते थे। निशारो अर्धे कई मत प्रतिदिन पढ़ाए न चैतन चिंतन सबारे आपने। इन दिस वे द लॉर्ड रेगुलरली टॉट स्टडीड अप टू मिडनाइट। इस प्रकार से सुबह से दोपहर तक पढ़ाते थे, दोपहर को गंगा स्नान करते थे कुछ समय, उसके बाद फिर से पढ़ाना चालू करते थे और ऐसे लगभग आधी रात तक इस प्रकार से शास्त्रों का व्याख्या किया करते थे, पढ़ाया करते थे। अतएव प्रभु स्थाने वर्षे का पढ़िया पंडित है न सब सिद्धांत जानिया। Therefore, whoever studied under the Lord for 1 year would become a learned scholar who understood the conclusions of the scriptures. इस प्रकार से निमाई पंडित के द्वारा जो कोई 1 साल तक ये पढ़ लेता था इस प्रकार से तो 1 साल में ही वो बड़ा विद्वान बन जाता था और सभी शास्त्रों के निष्कर्ष को जान जाता था। हे न मत्य विद्या रसे आछे न ईश्वर विवाह हेरा कार्य सच्ची चिंते निरंतर। तो इस प्रकार से निमाई पंडित तो यहाँ पे विद्या के रस में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। शास्त्रों का व्याख्या करना और वाद विवाद करना, स्टूडेंट्स को शिक्षाएं देना अलग अलग शास्त्रों का। और वहाँ दूसरी ओर माता सची जो है अपने पुत्र निमाई पंडित के लिए दोबारा विवाह के लिए हमेशा मन में चिंता करती रहती थी। सर्वनवद्वीपे सच्ची निरवधि मने पुत्रे रस दृश्य कन्या चाहे अनुक्षण। तो पूरे नवद्वीप में सची माता ढूंढते रहती थी कि पूरे नवद्वीप में कोई एक जो है योग्य कन्या प्राप्त हो अपने पुत्र के विवाह के लिए। से नव द्वीपे वैसे महाभाग्यवान दयाशील स्वभाव श्री सनातन नाम। तो उसी नवद्वीप में बहुत ही भाग्यशाली और दयालु स्वभाव के श्री सनातन मिश्र रहा करते थे। सनातन मिश्र
एक बहुत ही दयालु स्वभाव के ब्राह्मण थे। अकैतव उदार परम विष्णु भक्त, अतिथि सेवन पर उपकारे रत, सत्यवादी जितेंद्रिय महावंशजात, अदविराज पंडित सर्वत्र विख्यात, व्यवहारे उपरम संपन्न एक जन, अनायासे अनेकेर करे न पोषण। तो श्री सनातन मिश्र के कुछ गुणों का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, यानी जो योग्य ब्राह्मण उनके क्या गुण है इन श्लोकों में बताया जा रहा है। अकैतव, कैतव मतलब होता है धोखा देने वाला। अकैतव मतलब जो धोखा देने की प्रवृत्ति से पूरी तरह से मुक्त है, यानी जिसके मन में और जिसके वचन में और जिसके कार्य में एक समानता होती है, उसको अकैतव बोला जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड या सिंप्लिसिटी, सरल स्वभाव जिसको बोलते हैं। ही वॉज सिंपल हार्टेड, सरल स्वभाव के ब्राह्मण थे श्री श्री सनातन मिश्रा। मैग्नानिमस यानी बड़े उदार हृदय के थे, और एक्सपर्ट इन इंटरटेनिंग गेस्ट, अतिथि का सत्कार करना वो अच्छे तरीके से जानते थे, यथोचित सत्कार करते थे। ऑलवेज इंगेज इन वेलफेयर एक्टिविटीज, और हमेशा अपने आप को लोगों के कल्याण के कार्यों में लगा के रखते थे। और सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे। सत्य मतलब शास्त्रों की ही बातें करते थे, उसको सत्य बोला जाता है। जो केवल शास्त्र आधारित ही निर्णय लेते हैं, शास्त्र पे आधारित ही बातें करते हैं, या शास्त्र के आधार पे ही जीवन यापन या डिसीजन लेते हैं, उनको बोला जाता है सत्य। और जितेंद्रिय थे, और ही हैड अ गुड बर्थ, उनका जन्म भी बहुत अच्छे परिवार में हुआ था। मिश्र परिवार में जन्म हुआ था, हाई क्लास ब्राह्मण परिवार। एंड ही वॉज फेमस एज राज पंडित, और राज पंडित के द्वारा उनकी ख्याति भी थी। इस प्रकार से सनातन मिश्रा हेल्ड फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, उनका परिवार भी बहुत ही अ, अच्छा परिवार था, जाना माना परिवार था। सो ही इजिली मेंटेन मेनी अदर पीपल, और एरिस्टोक्रेटिक थे, यानी उनका परिवार वो, ऐश्वर्य में भी संपन्न थे, इसलिए वो कई अन्य लोगों को भी जीवन यापन कराते थे, उनका भी पालन पोषण करते थे। तार कन्या छिन परम सुचरिता, मूर्तिमती लक्ष्मी प्राय से ही जगन माता। तो उनकी सनातन मिश्रा की एक कन्या थी जो परम सुचरिता, बहुत ही अद्भुत गुण थे उनके पास। और शी वॉज लाइक द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लक्ष्मी, द मदर ऑफ यूनिवर्स। वो साक्षात माता लक्ष्मी की ही स्वरूपा थी, जगन माता लक्ष्मी की ही स्वरूपा थी उनकी कन्या। सची देवी तारे देखी लेना एक क्षण, यही कन्या पुत्र योग्य बूझी लेना मने। तो जिस समय जैसे ही सची माता ने उस कन्या को पहली बार देखा, उसी समय उनके मन में विचार आया, ये कन्या जो है परफेक्ट है मेरे पुत्र निमाई पंडित के लिए। शिशु है ते दुई तीन बार गंगा स्नान, पितृ मात्र विष्णु भक्ति बेने नाहियान। From her childhood, that girl took bath in the Ganges 2 or 3 times daily. She had no engagement other than serving her father, mother, and Lord Vishnu. तो बचपन से ही वो जो कन्या थी, विष्णु प्रिया माता जी, तो वो डेली गंगा में 2 या 3 बार स्नान करती थी, और पूरा दिन भर अपने माता पिता का, भगवान विष्णु का सेवा में लगी रहती थी। आई रे देखिया घाटे प्रतिदिन दिने, नम्र है नमस्कार करे न शरण। और जब भी वो कन्या गंगा तट पे आती थी या माता शची को देखती थी, तो हमेशा उनको बड़े विनम्रता के साथ उनको प्रणाम किया करती थी। आइयो करे न महाप्रीत आशीर्वाद, योग्य पति कृष्ण तो मार करुणा प्रसाद। और सच्ची माता हमेशा उनको ये आशीर्वाद देती थी कि कृष्ण आपको आशीर्वाद दे कि आपको एक योग्य पति प्राप्त हो। गंगा स्नाने आई मने करे न कामना, एक कन्या मार पुत्र हाउ का घटना। तो अब जो है उसको, अब ये कन्या भी बड़ी हो चुकी है थोड़ा थोड़ा, तो अब जो उस कन्या को जब देख रही है उस घाट में, तब सच्ची माता के मन में विचार आता है, प्रार्थना करती है गंगा स्नान करते वक्त कि ये कन्या जो है, का विवाह मेरे पुत्र के साथ हो जाए। राज पंडितेरा इच्छा सर्व गोष्ठी सने, प्रभु रे करिते कन्यादान निज मने। सनातन मिश्रा एंड हिज रिलेटिव्स आल्सो डिजायर्ड दैट शी बी मैरिड टू द लॉर्ड। और वहीं दूसरी तरफ सनातन मिश्र और उनके सगे संबंधी लोग भी निमाई पंडित के बारे में जानते थे, देखते थे, वो भी विचार करते थे कि काश ये हमारी कन्या का विवाह निमाई पंडित के साथ हो जाए।
दैवे सची काशीनाथ पंडित तेरे आनी, बलि लेना तारे बाप सुना एक वाणी। तो एक दिन ऐसे ही सची माता काशीनाथ पंडित को अपने घर पे बुलाती हैं और उनको बोलती हैं कि हे अ, काशीनाथ पंडित महाशय, कि आप मेरी एक रिक्वेस्ट को, मेरे एक अनुरोध को सुनिए कृपा कर। राज पंडित तेरे कहा इच्छा था के तान, हमारा पुत्र रे करुण कन्यादान। तो काशीनाथ पंडित को माता सची बोलती है कि आप जाइए, कृपा करके राज पंडित सनातन मिश्र को बोलिए कि अगर उनकी इच्छा हो तो वो आप अपनी कन्या को, जो है हमारे पुत्र को, दान कर सकते हैं, विवाह करा सकते हैं। काशीनाथ पंडित चलिल से क्षण, दुर्गा कृष्ण बलि राज पंडित भवन। काशीनाथ पंडित तुरंत जो है सची माता के घर से वो निकल के और सनातन मिश्रा के पास जाते हैं और साथ ही साथ में दुर्गा और कृष्ण का नाम जप करते हुए जाते हैं। ये भी एक अनोखा है। काशीनाथ देखी राज पंडित आपने, वसित आसन आनी दिले न समतमे। काशीनाथ जैसे ही सनातन मिश्र काशीनाथ को देखते ही बड़े आदर पूर्वक उनको बैठने के लिए आसन देते हैं। परम गौरव निधि करे यथोचित, की कार्य आयला भाई जिज्ञासे पंडित। फीलिंग ग्रेटली ऑनर्ड, सनातन मिश्रा completed all formalities and inquired। तो बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हुए सनातन मिश्रा काशीनाथ पंडित से पूछते हैं कि हे मेरे भाई, अ, अ, क्या कारण है कि आप यहाँ पे पधारे, इस प्रकार से जिज्ञासा रखते हैं। काशीनाथ बोले ना अच्छा है एक कथा, चित्त लय यदि तब कर सर्वथा। काशीनाथ पंडित रिप्लाई करते हैं कि एक प्रपोजल है आपके लिए, एक अनुरोध आया है, अगर आपको उचित लगे तो आप इसको स्वीकार करिएगा। विश्वम्भर पंडित रे तुम्हारा दुहिता, दान करा ये संबंध उचित सर्वथा। वो बोलते हैं कि आप जो है विश्वम्भर पंडित यानी निमाई पंडित, विश्वम्भर भी नाम है निमाई पंडित का, तो निमाई पंडित को आपकी कन्या के साथ विवाह करा दीजिए। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट मैच है, सबसे उचित है हमेशा ये संबंध, तो आप इसको करा दीजिए। तुम्हारा कन्या रे योग्य से ही द्विजपति दिव्यपति, तहार उचित यही कन्या महासती। तो आपकी कन्या के लिए ये जो पति हैं निमाई पंडित, ये बिल्कुल परफेक्ट दिव्य पति हैं, और इसी प्रकार से उनके लिए भी आपकी कन्या बिल्कुल योग्य उनके लिए कन्या है। इस प्रकार से काशीनाथ पंडित अपना जो है व्यू प्रकट कर देते हैं, दे देते हैं। ये न कृष्ण रुक्मिणी ते अन्योन्य उचित, सही मत विष्णु प्रिय निमाई पंडित। Vishnu Priya and Nimai Pandit are as suitable a match as Krishna and Rukmini were। काशीनाथ पंडित तुलना करते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण रुक्मिणी और कृष्ण का मैच जोड़ी है, उसी प्रकार से आपकी कन्या विष्णु प्रिया और निमाई पंडित का सुटेबल मैच है। सुनिए विप्र पत्नी आदि आप्त वर्ग सहे, लाही लाकड़ित युक्ति देखी के की का है। After hearing the proposal, Sanatan Mishra discussed it with his wife and relatives to find out their opinion। ये जब प्रपोजल सुनते हैं सनातन मिश्रा, तो अपनी पत्नी और अपने अन्य सगे संबंधियों से इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबे बलि लेना आर की कार्य विचारे, सर्वथा ये कर्म की यह कर सत्वरे। तो सब लोग एक ही मत में स्वीकार किए कि ये तो बिल्कुल योग्य है, इसके ऊपर और क्या विचार करना है, आपको जल्दी जाकर के इस विवाह को संपन्न करा देना चाहिए, अरेंज कर देना चाहिए। तबे राज पंडित हय हर्षमति, बलि लेना काशीनाथ पंडित तेरा प्रति। तो बड़े ही प्रसन्नचित होकर के राज पंडित यानी श्री सनातन मिश्र काशीनाथ पंडित को बोलते हैं, विश्वम्बर पंडित करे कन्यादान, करीब सर्वथा विप्रहित नहीं आन। हे ब्राह्मण, काशीनाथ पंडित को बोल रहे हैं ब्राह्मण, मैं निश्चित रूप में अपनी पुत्री को विश्वम्बर पंडित को दान में दूंगा। भाग्य था के यदि सर्व वंशेर अमार, तबे है न सुसंबंध है कन्यार। इफ माई फैमिली इज फॉर्चुनेट देन माई डॉटर विल बी मैरिड टू हिम। तो बोल रहे हैं कि
हमारे वंश का बड़ा सौभाग्य होगा अगर निश्चित रूप में मेरी पुत्री का विवाह निमाई पंडित विश्वम्बर पंडित के साथ हो जाएगा। चला तुम्ही तथायाई कहा सर्व कथा आमी पुनः दढ़ाईलू करीब सर्वथा। So please go there and inform them of my decision. I again confirm that I have accepted the proposal. बोल रहे हैं आप तो जल्दी जा करके उनको सच्ची माता को जाके आप इन्फॉर्म कर दो कि मैंने इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। सुनिया संतोष काशीनाथ मिश्र वर, सकल कहिला आशीष चिर गोचर। कार्य सिद्धि सुनी आई संतोष हईला, सकल उद्योग तद करिते लगिला। इस प्रकार से काशीनाथ पंडित तुरंत आते हैं, सची माता को इन्फॉर्म करते हैं और सची माता इस प्रपोजल को इसको सुन करके तुरंत तैयार हो जाए, संतुष्ट हो जाती है और हर प्रकार के जो अरेंजमेंट है, जरूरत के कार्य हैं, वो उसको करने में लग जाती है। प्रभु र विवाह सुनी सर्व शिष्यगण, सबाई हाइलाति परमानंद मन। तो अपने शिक्षक निमाई पंडित, अपने अध्यापक निमाई पंडित के विवाह के बारे में सुन करके जितने भी शिष्यगण थे, सबके सब मन में बहुत हर्षित हो जाते हैं, परमानंद को प्राप्त करते हैं। प्रथमे बलीला बुद्धिमंत महाशय, मोर भार्य विवाह यत लागे वै। तो बुद्धिमंत खान सबसे पहले उस सभा में बोल बोल दिए कि इस विवाह में जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा सब। यानी निमाई पंडित का ये जो विवाह है विष्णु प्रिय माता जी के साथ, ये मैं करवाऊंगा। बुद्धिमंत खान अपने से ही बोल दिए। तो बुद्धिमंत खान जो है एक बहुत ही अत्यंत प्रिय भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, और ये हर बार आते हैं भगवान कृष्ण का विवाह कराने के लिए और उनको इस प्रकार से जो है वह उठाते हैं। इनके बारे में वर्णन दिया है, एक्चुअली में ये कौन नहीं लिखा, लेकिन ये बहुत ही अत्यंत प्रिय पार्षद है भगवान श्री चैतन्य। मुकुंद संजय बल्ले सुना सखा भाई, तुम्हारा सकल भार मोर किछु नाई। Mukund Sanjay then said, "Listen, my dear friend, if you bear all expenses, then what will I do?" तो मुकुंद और संजय जो कि मित्र थे निमाई पंडित के, वो बोल दिए बुद्धिमंत खान से कि अगर सारा व्यय आप ही उठाओगे तो हम लोग क्या करेंगे फिर, हमको भी कुछ इसमें व्यय करने दीजिए। बुद्धिमंत खान बोले सुना सखा भाई, वामनीय सज्जय विवाह किछु नाई। तो बुद्धिमंत खान बोलते हैं, हे मेरे भाइयों, संजय और मुकुंद को बोलते हैं, आप सुनो, दिस मैरिज विल नॉट बी लाइक अ ब्राह्मणस मैरिज विच इज जनरली वेरी सिंपल। बोल रहे हैं ये जो विवाह है, हालांकि ब्राह्मण का हो रहा है, लेकिन ये ब्राह्मण के जैसे विवाह नहीं होगा, ये राजा की तरह विवाह करेंगे। ब्राह्मणों का विवाह मतलब बहुत सरल होता है, उसमें बहुत ज्यादा दिखावा, बहुत ज्यादा खर्चा, ऐश्वर्य, ये सब प्रदर्शन नहीं किया जाता है। सिंपल जो यज्ञ वगैरह होते हैं और रिचुअल्स होते हैं, जो भी दान दक्षिणा है, नॉर्मल तरीके से वो करके किया जाता है। लेकिन बुद्धिमान खान बोल रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम निमाई पंडित का विवाह ब्राह्मण के तरीके से नहीं बल्कि बहुत ऐश्वर्य के साथ करेंगे। ये विवाह पंडित तेरा कराई बहन, राजकुमारे रमतलो के देखिए। बोल रहे हैं कि इस विवाह को हम इस प्रकार से संपन्न कराएंगे निमाई पंडित का, जैसे कि किसी राजकुमार का विवाह हो रहा है, तो वो कैसा लगे। आज के समय में चाहे कोई भिखारी ही क्यों ना हो, वो विवाह तो राजकुमार के जैसे ही कराना चाहता है, चाहे लोन लेना पड़े, कुछ भी लेना पड़े। लेकिन यहाँ पे निमाई पंडित जब अपने से कर रहे थे तो बड़े सिंपल तरीके से विवाह किए थे, लेकिन यहाँ पे अभी उनके एक मित्र हैं बुद्धिमंत खान, जो कि बहुत रिच हैं, बहुत ऐश्वर्यवान, तो वो बोल रहे हैं कि मैं कराऊंगा विवाह बड़े ही ऐश्वर्य के साथ। तबे सबे मिली शुभ दिन शुभ क्षण, अधिवास लग्न कर लेना हर्ष मने। तो सब लोग मिल करके एक शुभ दिन पे और शुभ समय को डिसाइड करके अधिवास जो है सेरेमनी भगवान के विवाह के लिए करते हैं। बड़ा बड़ा चंद्रा तप सब टांगाया, चतुर्दिक्य रुई लेना काडलियानिया। A huge pandal was erected with banana trees placed in the four directions. एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया केवल अधिवास अधिवास करने के लिए, विवाह नहीं, विवाह के पूर्व अधिवास करने के लिए बड़ा पंडाल बनाया गया। चारों तरफ से बनाना केले के वृक्ष लगा करके बड़ा पंडाल तैयार किया गया।
पूर्णघट दीप धान्य दधि आम्रसार यते का मंगल द्रव्य आचय प्रचार। तो पूरे जो विवाह का जो स्थल है उसको बड़े बड़े ये अलग अलग प्रकार के चीजों से सजाया गया। घाट यानी घड़ा, पानी से भरे हुए घड़े, घी से लैंप, और जो वो होता धान होता है, धान, दही, और मैंगो लीव्स, आम्रसार यानी आम के पत्तों से जितने भी मंगलकारी जो आइटम होते हैं ऑस्पिशियस, उन सब से अच्छे से सजाया गया। सकल एकत्र्यानि करी समुच्चय सर्वभूमि करी लेना आलिपनामय। They further decorated the arena with designs drawn with colored powders. अलग अलग जगह वो डिजाइन सब किए गए। यते का वैष्णवार यते का ब्राह्मण नवद्वीप आचार्य यते का सुसज्जन सबारे निमंत्रण करी लसकले अधिवासे भूयासी खाई भविकाले। तो सबको अधिवास सेरेमनी के लिए ही सारे वैष्णव ब्राह्मण और जितने भी सज्जन थे पूरे नवद्वीप में सबको इनवाइट किया गया इस अधिवास सेरेमनी के लिए। अपराह्न काल मात्र हैलासिया पाड्य आसी करिते लागिला बांसुरिया। In the afternoon on the day of the Adivas, the musicians all began to play their instruments. और दोपहर से ही जितने भी ढोल नगाड़ा बजाने वाले थे म्यूजिशियंस लोग वो अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना प्रारंभ कर दिए। मृदंग सनाई जय धाक करता नाना विध वाद्य ध्वनि उठिला विशाल। तो अलग अलग प्रकार से कई लोग मृदंग बजा रहे हैं, कोई शहनाई बजा रहा है, जय ढाक बजा रहा है, करताल बजा रहे हैं, और बहुत ही जो है दिव्य ध्वनि वहां पर प्रकट होने लग गई। हाट गाने पंडित लागिला राय बा पतिव्रता गण करे जय जयकार। The professional blessers began to recite prayers and the chaste women made auspicious sounds. तो जो हाटगण, हाटगण वो लोग होते हैं प्रोफेशनल ब्लेसर्स, यानी प्रोफेशनल लोग होते हैं जो पैसे लेकर के आशीर्वाद देते हैं। तो वो लोग आशीर्वाद देने के लिए बहुत सारे ग्रंथों से प्रेयर्स उच्चारण करना प्रारंभ कर दिए। और जितनी भी सतीव्रता पतिव्रता कन्या थी स्त्रियां, वो बहुत ही शुभ ध्वनि उत्पन्न करने लग गई। विप्रगणे लागिला करित वेद ध्वनि मध्य आसी वसीला द्विचेंद्र कुलमणि। As the Brahmanas chanted Vedic mantra, Vishwambar, the crest jewel of the Brahmanas, came and sat in their midst. तो चारों तरफ से ब्राह्मणों, ऐसे ब्राह्मण जो वैदिक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उनके बीच में भगवान विश्वम्भर जो बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण है वो बैठे हुए हैं। क्रेस्ट जूल ऑफ द ब्राह्मण। चतुर्थी के वसीले न ब्राह्मण मंडली सबाई हैला चित्ते महाकुंभली। इस प्रकार से चारों तरफ से घिरे हुए भगवान विश्वम्भर, चारों तरफ से ब्राह्मण जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वैदिक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उनके बीच में बैठे भगवान विश्वम्भर बहुत ही आकर्षक दिख रहे हैं और सब लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। तबे गंध चंदन तांबूल दिव्य माला ब्राह्मण गणेर सबे दिबारे अनिला। फिर जितने भी ब्राह्मण इस प्रकार से थे वहां पे उनको माला पहनाया गया, उनको सैंडलवुड, फल यानी चंदन का लेप, अगरू, ये सब प्रदान किया गया उनको। और वहाँ उस जगह की शोभा और इसके कारण बढ़ गई। सिरे माला सर्वांगे ले पिया चंदने एक बाटा तांबूला से देना एकोजनी। Garlands were placed on their heads, their bodies were smeared with sandalwood paste, and each Brahman was given a box of pan. तो सबको एक एक बॉक्स पान का दिया गया, गले में माला दिया गया और सबके शरीर में चंदन का लेप लगाया गया, जितने भी ब्राह्मण जो है वैदिक मंत्र रिसाइट कर रहे थे। विप्रकुल नदी या विप्रेर अंत नाय कथा याय कथा स्यावधि न पाए। नवद्वीप में तो ऐसे हजारों नहीं लाखों की संख्या में ब्राह्मण थे। कितने सारे ब्राह्मण वहां पे उपस्थित थे और कितने लोग आते थे और कितने लोग जाते थे अपना अपना जो है ब्लेसिंग्स दे करके, आशीर्वाद दे करके, प्रेजेंटेशन दे करके, इसका कोई काउंट नहीं कर सकता है। तथि मध्य लोभिष्ट अनेक जन आछे एक बार लैया पुनः आर काछ काछे। तो उसमें से कई ब्राह्मण तो बड़े लोभी भी थे। ब्राह्मण तो कई बार ऐसे लाइन बना हुआ था क्योंकि लाखों की संख्या में ब्राह्मण लोग हैं
आते थे, विश्वम्भर का दर्शन करके आते थे, कुछ उनके हाथ से गिफ्ट प्राप्त करते थे, फिर जाते थे। तो कई लोग आते थे, कई लोग जाते थे। उसमें से कई लोग भी ब्राह्मण जो है बार बार लाइन में घुस करके आते थे, 2 बार 3 बार जो है गिफ्ट लेके फिर से चले जाते थे। तो भगवान विश्वम्भर देखे इस चीज को, तो वो बोलेंगे कि आप डबल डबल दो, ताकि इनको भाव दोबारा ना आना पड़े। देखिए ऐसे हैं भगवान का स्वभाव। वो सोचे कि ये लोग लोग भी ब्राह्मण ही सही, लेकिन बेचारे बार बार लाइन में लग के आ रहे हैं, तो कष्ट क्यों मिले। तो हम पहले से ही दे देते हैं, तो डबल डबल गिफ्ट देना चालू कर देते हैं। आर बार आसी महालोके रगहले, चंदन गुबा कमाला निया निया चले। इन द ensuing commotion they thus received sandal paste, pan and flower garlands a second time। हाँ, इस प्रकार से दो दो बार माला ले रहे हैं, पान ले रहे हैं, सैंडल पेस्ट का लेप लग रहा है। सबाई आनंदे मत के कहारे चीने, प्रभु वो हासिया आज्ञाकारी लापने। तो सब लोग, everyone was intoxicated with ecstasy, thus unable to recognize one another। The Lord also smiled and gave instruction। लेकिन कोई किसी का ऐसा बुरा नहीं मान रहा है, चाहे 2 बार आए कोई लोग, ब्राह्मण 3 बार आए, सब लोग बड़े दिव्य आनंद में हैं। और कोई एक दूसरे को इतना पहचान भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन भगवान तो जानते ही हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं और इस प्रकार से आज्ञा देते हैं। सवारे चंदन माला देहा 3 बार, चिंता नहीं वह कर ए छायाहार। तो निमाई पंडित बोल रहे हैं कि जितने भी ब्राह्मण आ रहे हैं सबको 3 3 बार दो, कोई चिंता नहीं, जितना व्यय होता है करो, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि व्यय कौन कर रहा है? बुद्धिमंत खान कर रहे हैं। वो बोले हैं इस विवाह में जितना भी खर्चा होगा सब मैं उठाऊंगा। हाँ, ऐसा ही होता है कई बार। कोई इस डोनर होता है, स्पॉन्सर होता है, वो बोलता है इस प्रोग्राम को हम पूरा स्पॉन्सर करेंगे। तो जो हमारे मुख्य जो प्रचारक होते हैं वो फिर डिक्लेयर कर देते हैं, खिलाओ सबको, जितना जिसको खाना है पेट भर के खिलाओ, डबल खिलाओ, ट्रिपल खिलाओ, कोई टेंशन नहीं। और डोनर भी वहीं पे खड़ा रहता है, वो भी सोचेगा अरे यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, जिसको जितना देना है तो अब देना पड़ेगा। तो बड़ा तो बड़ा इस प्रकार से हमारे मंदिर में एक प्रभु जी हैं, सर्वदेव प्रभु। वैसे एक बार उनको एक डोनर मिला, वो बोला कि हम सब ब्रह्मचारी को खिलाना चाहते हैं कुछ। बोला अच्छी बात है, बाकी आइटम तो मिलता रहता है, आप आइसक्रीम खिलाइए तो। बोले ठीक है खिला देते हैं। कितने हैं? बोले ज्यादा नहीं, 150 200 है। जब लेके आए और बोले डिक्लेयर किए फिर बढ़िया, बोले कि आज प्रभु जी के हाथों से आप सबको आइसक्रीम खिलाया जा रहा है, स्पॉन्सर है, और जिसको जितना खाना है पेट भर भर के खा सकते हैं, और चाहिए तो फिर साथ में लेके भी जा सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिएगा, दोपहर को भी खा लीजिएगा। लेकिन वो प्रभु जी भी जो स्पॉन्सर किए थे वो भी बड़े हृदय के थे, बड़े खुश हो गए, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। 150 ब्रह्मचारी के लिए लाए थे यहाँ पे, तो हमको 300 ब्रह्मचारी को दान देने के बराबर फल मिल जाएगा, क्योंकि सब डबल डबल लेके जाएंगे। वैसे ही विश्वम्भर महाप्रभु भी डिक्लेयर कर दिए कि कोई दिक्कत नहीं, सवारे चंदन माला देहा 3 बार, 3 3 बार दो, कोई टेंशन नहीं। क्यों बेचारे को, उनको बार बार लाइन में लग के आना पड़ेगा। एक बार निया ये लाया आर बार, ये आज्ञा हार का ये लेना प्रतिकार। पाचे के हसीनिया विप्रेर मंडल बले, परमार्थ दोष है साध्य करी मिले। तो निमाय पंडित इस प्रकार से बोलते हैं, बाय दिस इंस्ट्रक्शन द लॉर्ड इनडायरेक्टली फॉरबेड एवरीवन फ्रॉम टेकिंग अगेन एंड अगेन। द लॉर्ड कंटिन्यूड, इफ अ ब्राह्मण इज caught cheating he will be criticized and thus disgraced। तो निमाय पंडित कितना ध्यान रख रहे हैं ना, सोचिए। तो सोच रहे, समझ गए कि अगर कोई ब्राह्मण है और लोभ के वश अगर दोबारा लाइन में लग के आ गया, बेचारा अगर पकड़ा गया, तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसको कितना बेकार लगेगा। और ये ब्राह्मण के लिए भी अच्छा नहीं है, खुद भी वो ब्राह्मण है। तो इसलिए बोले कि कोई टेंशन नहीं, 3 3 बार दो, ताकि किसी को दोबारा लाइन में आके ना लगना पड़े। विप्र प्रिय प्रभु रचित तेरा यही कथा, 3 बार दिले पूर्ण है सर्वथा। ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही अफेक्शनेट प्रेम रखने वाले भगवान ये विचार किए कि अगर 3 बार भर भर के दे देंगे तो ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे, तो बार बार इनको जो है नहीं आना पड़ेगा। 3 बार पाई सब हर्षित मन, साठ्य करी आर नहीं लायक पुण्य जन। तो 3 बार इस प्रकार से प्राप्त कर लेंगे तो किसी के अंदर फिर ये भावना नहीं रह जाएगी कि धोखाधड़ी करके वापस से साठ्य करके आए। तो ये जो भगवान का ये स्वभाव है, वैसे ही स्वभाव भगवान के शुद्ध भक्तों में भी पाया जाता है। ऐसे एक उदाहरण आता है हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज। तो उनके पास एक भक्त एक जो है सिक्योरिटी को लेके आए,
मंदिर का सिक्योरिटी था। तो बोले कि ये जो है, ये ये इतना पैसा चोरी करके निकल रहा था, भाग रहा था। तो प्राय अगर कोई व्यक्ति होगा तो तुरंत उसको दंडित करेगा, पैसा भी ले लेगा, पुलिस वालों को पकड़ कैसे दंडित करने का प्रयास करें। तो महाराज उसको बोले, उसको पूछे कि आपका सैलरी, अगर उसको पहले 12,000 मिलता था, महाराज बोले कि अगर आपका सैलरी 20,000 रुपये कर देंगे तो आपका फैमिली अच्छे से चल पाएगा। तो वो जैसे गार्ड ये सुना तो बेचारा उसकी आंखों से आंसू धारा निकलने लग गई। वो तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, माफी मांगने लग गया। महाराज माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा ऐसा परिस्थिति था इसलिए मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन हो गया। तो महाराज समझ गए। तो इसलिए महाराज बोले ठीक है, इसका सैलरी 20,000 कर दो। तो बढ़ा दिए। तो उस प्रकार से यहाँ पे निमाई पंडित सब जान रहे हैं कि कुछ लोभी ब्राह्मण लोग हैं, इनका एक बार में जो गिफ्ट मिला है उससे काम नहीं चल रहा है। तो बेचारे क्या करें। तो इसलिए बार बार लाइन में लग के आ रहे हैं। बोले 3-3 बार दो, बढ़ा दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, ताकि ये उतने प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएंगे। तो और इनको जो है धोखा करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही मत मालाया चंदन गुया पाने, आइला अनंत मर्म के नहीं जाने। In this way, no one could understand how the Lord was served by Anant Shesh in the form of garlands, sandalwood paste and पान। इस प्रकार से भगवान अनंत शेष ही जो है, इस प्रकार से भगवान अनंत शेष ही बन के गार्लैंड, सैंडलवुड पेस्ट और पान के रूप में भगवान का सेवा में लगे हुए हैं। मनुष्य पाइला यत से ठाकु का दूरे, पृथ्वी ते पडिला यत दीते मनुष्य रे। से यदि प्राकृत लोके रखरे हाय, ताहते ना तान पांच विभा निर्वाहाय। What to speak of the gifts that people received? If the gifts that fell on the ground during distribution were collected, it would have been sufficient for 5 marriages। हे भगवान, सोचिए, आप सुनिए कि भगवान निमाई पंडित के दूसरे विवाह में इतना खर्चा किया गया, इतना गिफ्ट का वितरण हुआ। बोल रहे हैं कि उसका तो क्या कहना, जितना लोगों ने गिफ्ट को प्राप्त किया, इतना गिफ्ट प्राप्त किया, वो गिफ्ट देते देते बीच बीच में कुछ गिफ्ट गिर जाते थे। अगर वो सारा गिफ्ट कलेक्ट कर लिया जाए ना, तो वो जो गिफ्ट कलेक्ट करेंगे उससे इतना धन हो जाएगा कि उससे 5 विवाह किए जा सकते हैं। इतना ऐश्वर्य के तरीके से बुद्धिमंत खान ने भगवान निमाई पंडित का विवाह को संपन्न कराया। सकल लोके रचित अइला उल्लास, सबे बोले धन्य 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 अधिवास। तो सब ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्न हो गए और अपना पूरा हृदय खोल के आशीर्वाद दिए। धन्य है, धन्य है, ऐसा अधिवास शरीर मनी, धन्य है, धन्य है, निमाई पंडित की जय हो जय। जो भी हो, इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त किए। तो सोचिए, आज से 500 साल पहले नवद्वीप में भगवान जब खुद प्रेजेंट है, उस समय में भी ऐसे लोभी ब्राह्मण थे जो जो ऐसा चाहते थे। तो ये कोई अननेचुरल चीज नहीं, ये रहता है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण है जो प्रॉपर तरीके से, वह ब्राह्मण है, वैष्णव है, भक्त है, प्रॉपर तरीके से भगवान की भक्ति में, सेवा में लगा है, तो अगर कुछ है तो उनको पूरा करना चाहिए। कोई खाने के लिए, कोई इस प्रकार के गिफ्ट के लिए, तो उसमें कुछ इतना वो नहीं। हालांकि ब्राह्मण का स्वभाव नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण मतलब संतुष्ट। ब्राह्मण का पहला जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी होता है संतुष्ट, जो मिल गया भगवान की कृपा से संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन ये ब्राह्मण को विचार करना है। लेकिन जो ब्राह्मणों को बुलाता है, उनका जो सेवा करने की इच्छा रहता है, उनको जो जरूरत है उसको देना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए अरे ब्राह्मण होकर के इतना इतना, इनको ये संतुष्ट होना चाहिए। नहीं नहीं, वो ब्राह्मण को अपने ऊपर विचार करना है। लेकिन जिनका कर्तव्य सेवा करने का, उनको सप्लाई करना चाहिए। भगवान ये भी सिखा रहे हैं आपको, निमाई पंडित को सिखा रहे हैं। लक्षेश्वर ओ देखिया छियै नवद्वीपे, हेना अधिवास नहीं करे कारो बापे। We have seen such an Adivas ceremony performed even in the houses of the wealthiest men of Navdeep। तो सब लोग ये सोच रहे हैं कि इस नवद्वीप के जो सबसे बड़े से बड़े धनी व्यक्ति हैं, उनके घर में भी इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का अधिवास हम नहीं देखे। इतना अच्छा ऑपुलेंट तरीके से, ऐश्वर्य के तरीके से। लक्षेश्वर मतलब 100,000 कॉइन, जो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं का स्वामी होता है, उसको लक्षेश्वर बोलते हैं। लक्षेश्वर हेमत चंदन माला दिव्य गुया पान,
आकातरे के प्रभु ही करे दान। तो इस प्रकार से इतना चंदन माला दिव्य ये सब पान कोई भी इस प्रकार से बिना रिस्ट्रिक्शन के इस प्रकार से दान नहीं किया है। तबे राज पंडित आनंद चित्त हैया आई लेना अधिवास सामग्री लैया। तब राज पंडित बड़े ही आनंदित होकर के अधिवास की सामग्री लेकर के पहुंच जाते हैं। विप्र वर्ग आप्त वर्ग करी निज संगे बहु विध वाद्य नृत्य गीत महारंगे। He came accompanied by brahmanas, family members, musicians, dancers and singers। तो अधिवास के लिए जो है बहुत सारे ब्राह्मण अपने सगे संबंधियों, नृतक और गायकों को लेकर के आए। वेद विधि पूर्वक परम हर्ष मने ईश्वरे रगंध स्पर्श कैल सुभक्षणे। तो वैदिक साहित्यों के अनुसार, वैदिक इंजंक्शंस के अनुसार बड़े ही आनंद पूर्वक वो भगवान के माथे पे चंदन का लेप करते हैं शुभ मुहूर्त पे अधिवास को कंप्लीट करने के लिए। तत्क्षणे महाजय जय हरिध्वनि करिते लागिल सब महास्तुति वाणी। उस समय जैसे ही ये ऑस्पिशियस समय पे चंदन का लेप किया, अधिवास सेरेमनी कंप्लीट हुई, तो हर जगह से घंटी बजने लग गई और सब लोग जय जय हरि हरि बोलने लग गए। पतिव्रता गणे देय जय जयकार वाद्य गीत हाइल महानंद अवतार। तो जितने भी पतिव्रता स्त्रियां थी वो जोर से जय जय ध्वनि जय जयकार करने लग गई। और बंगाल में विशेष रूप से उल्लू ध्वनि होती है, उल्लू लुलु लुलु। हम लोग नहीं कर सकते, बंगाली स्त्री कोई होगी तो आप सुन सकते हैं। मंगला आरती जब भी भगवान का दर्शन होता है तो बहुत सुंदर लगता है। बंगाल की जो स्त्रियां हैं वो उल्लू लुलु करके बोलती हैं। बड़ा सुंदर है, बहुत ऑस्पिशियस है, मंगल ध्वनि होती। इस प्रकार से सब जोर जोर से इस प्रकार से ध्वनि, दिव्य ध्वनि प्रकट करने लगे। एन मध्य करी अधिवास शुभ काय ग्रह चली लेन सनातन विप्रराज। इस प्रकार से अधिवास सेरेमनी कंप्लीट होता है और सनातन विप्रराज, सनातन मिश्र चल देते हैं अपने घर की तरफ। अब हम लोग आगे आने वाले सेशन में कल हम लोग चर्चा करेंगे अधिवास के पश्चात निमाई पंडित का जो दूसरा विवाह इस प्रकार से होता है। इसी के साथ हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।